कल के दिन जो दिल्ली में हुआ वो एक तरह से ऐतिहासिक था और जो मार्च निकाला राहुल गांधी ने वो मार्च देखने लायक था। उस मार्च में कौन नहीं था। जो 14 साल से इंडिया गठबंधन एक तरह से डेड गठबंधन अब धीरे धीरे घोषित होती जा रही थी, वो अचानक से अब सक्रिय हो गई है और राहुल गांधी के 6 महीने की मेहनत जो है वो रंग लाई है। लेकिन मार्च था क्यों और आखिरकार इस मार्च के वजह से बीजेपी धीरे धीरे क्यों फंसती जा रही है और बीजेपी की इस बयानबाजी के वजह से बीजेपी को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है और इस मार्च को बीच में ही रोक करके चुनाव आयोग आखिरकार और अपना गलत होने का प्रूफ कैसे दे सकता है, इन सारे ही मुद्दों पे बात करें। तो मैं आपको बताऊं कि 3 मुद्दे पे ये मार्च था। पहला मुद्दा वन मैन और वन वोट का था। राहुल गांधी जब से वो 1 लाख वोटर को एक्सपोज किए हैं कर्नाटका में, तब से राहुल गांधी का कहना यही है कि एक आदमी सिर्फ एक ही वोट करे और ये तय करना चुनाव आयोग का काम है, जो कि अपना काम सही से नहीं कर रही है, जिसको याद दिलाने के लिए ये मार्च निकाला गया है। दूसरा था 1 लाख वोट चोरी करके चुनाव आयोग ने बीजेपी को मदद करी, जिसके वजह से बीजेपी सरकार में आई। दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा था बिहार में एसआईआर को लेकर के, जहां पे 65 लाख से ऊपर वोटर का नाम काटा गया है और जब राहुल गांधी और लेफ्ट की पार्टी चुनाव आयोग से मांग रही है इसका डेटाबेस, तो देने से इनकार कर रही है यहां पे चुनाव आयोग, जिसके वजह से ये मार्च संसद भवन से लेकर के चुनाव आयोग ऑफिस तक निकाला गया था, लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया और गिरफ्तारी तक हो गई एमपी एमएलए की। यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साथ ही साथ यहाँ पे सपा के नेता, यहाँ पे सारे के साथ, जहां पे एक ही घर में 200 से ऊपर लोगों का एड्रेस पाया गया है। तो ये मामला अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जा रहा है और तुल लेता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या सच में इसमें बीजेपी को चुनाव आयोग को डिपेंड करना बंद कर देना चाहिए? नहीं तो और भी ज्यादा बीजेपी फंस सकती है। और थी, लेकिन राहुल गांधी के 6 महीने की मेहनत ने रंग लेके आई और फिर से इंडिया गठबंधन को एक करने का यहाँ पे फैसला लेना ही पड़ा। जहां पे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दूरी बना लिया था, तो वहीं पे ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन से इतनी ज्यादा दूरी बना ली थी कि वो राहुल गांधी की कई पक्ष पर बात भी काटना चालू कर दिया था। लेकिन जब इस 6 महीने के मेहनत में कर्नाटका का यहाँ पे पर्दाफाश किया गई, ये मामला धीरे धीरे अब तुल पकड़ता हुआ जा रहा है और एक तरह से ये मामला अब आने वाले दिनों में बिहार चुनाव में भी देखने वाला है। मैं आपको बता दूं कि दैनिक जागरण के एक यहाँ पे न्यूज के अनुसार मुजफ्फरपुर में भी वोट चोरी, वोटर आईडी कार्ड बनाने को लेकर के एक मुद्दा है।